डू यू गाइस नो कि सिलिकॉन वैली का नाम सिलिकॉन वैली क्यों पड़ा? हाँ, मेरे को मेरे को पता है। हाँ फनी है यार, तो एक्चुअली हाँ सिलिकॉन के बेस पे, मतलब वो लिटरल लिटरल वर्ड है सिलिकॉन, हाँ। सेमीकंडक्टर इवोल्यूशन के बेसिस पे ही हाँ, पड़ा। कंडक्टर इवोल्यूशन की बेसिस पे ही पढ़ा। तू बता, हम्म, तो तू स्टोरी बता लेकिन। हम्म। तो तो स्टोरी बता। तो जो ये स्टोरी है ना, लाइक दिस इज लाइक ऑसम। मतलब ये मान के चलो, जैसे हम पेपैल माफिया, ठीक है, जैसे इंडिया में अपने फ्लिपकार्ट माफिया है, ठीक है, इसकी हम बातें करते हैं ना, इट इज सिमिलर टू दिस ओनली। यानी कि अगर ये चीज नहीं हुई होती, ठीक है, तो आज शायद हम जो भी चिप्स देखते हैं, जो भी हम आज एआई में एडवांसमेंट देख रहे हैं, ठीक है, वो कुछ भी नहीं होता। ना हमारे पास एनवीडिया होती, ना इंटेल होता, ना एएमडी होता, कोई भी नहीं होता। ठीक है, तो इसकी स्टोरी जो है ना, ठीक है, वो तुम्हारी स्टार्ट होती है कि जब ट्रांजिस्टर को इन्वेंट किया था, ठीक है, किसने, एक आई कांट रिमेंबर द अदर वन, बट एक को इन्वेंटर थे जिन्होंने की इन्वेंट करा था, एंड हिज नेम वाज विलियम शॉकली। ठीक है, ही वाज द को इन्वेंटर ऑफ द ट्रांजिस्टर। एंड शॉकली भाई। उनका प्लान था उनका प्लान था टू बिल्ड अ सेमीकंडक्टर कंपनी। ठीक है, ही वॉज वेरी जीनियस, क्योंकि ऑफ कोर्स बंदे ने अगर ट्रांजिस्टर को इन्वेंट करा है देन ही मस्ट बी समवन। ठीक है, तो ही वॉज वेरी जीनियस। ठीक है, ही वॉज अ साइंटिस्ट। ठीक है, उन्होंने लेकिन उनके पास क्या बोलते हैं, जो मैनेजरियल कैपेबिलिटी होती है ना, वो नहीं था। वो ही वॉज अ गुड साइंटिस्ट बट अ वेरी बैड मैनेजर। ठीक है, इसकी वजह से लाइक उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कंपनी स्टार्ट करी। ठीक है, एंड पूरे यूएस से, ठीक है, बेस्ट यंग साइंटिस्ट, ठीक है, ढूंढ के लाए। ठीक है, जिसमें कि पीएचडी से, एमआईटी से, स्टैनफोर्ड से। ठीक है, लेकिन अगेन वही हुआ जो अभी मैंने बोला ना, ही वॉज अ गुड साइंटिस्ट बट अ वेरी बैड मैनेजर। तो उन्होंने अपने एम्प्लॉयज के ऊपर स्पाई करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उनको लाई डिटेक्टर टेस्ट ले जाने लगे, ठीक है, कि करवाने लगे, कि उनको क्या फील होता था कि कोई ना मेरी कंपनी का जो आइडिया है वो चोरी कर रहा है। ठीक है, इसीलिए ही बिकेम वेरी पैरानॉइड। तो अब इससे परेशान होकर के बेसिकली जिन बंदों को उन्होंने हायर किया था, लाइक 6 पीएचडी थे एंड 2 फाउंडिंग इंजीनियर्स थे, 8 लोग थे टोटल। ठीक है, जो बाद में जो शॉकली थे, ठीक है, इन 8 लोगों को दी ट्रेटरस 8 कहते थे। ठीक है, ये जो ट्रेटरस 8 लोग हैं, ठीक है, इन्होंने 8 लोगों ने क्या किया कि दे वर डन विद शॉकली, एंड उन्होंने छोड़ दिया, कंपनी छोड़ दी, जो शॉकली सेमीकंडक्टर थी। इसमें से एक जो 2 प्रोमिनेंट नेम है, ठीक है, इफ यू गाइज रिमेंबर, जो 2 प्रोमिनेंट नेम है वो तुम्हारे रॉबर्ट नॉइस थे एंड एक गॉर्डन मूर, जिन्होंने की इंटेल को फाउंड किया था। ठीक है, तो अब ये जो दी ट्रेटरस 8 का ग्रुप था, इन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, एंड जैसे इन्होंने छोड़ा, इसके बाद से लाइक द वर्ल्ड वाज अबाउट टू चेंज। हुआ क्या, 1957 में एक आई रिमेंबर, पूरा नाम याद नहीं है, बट देर वॉज एन इन्वेस्टर, फेयरचाइल्ड करके नाम था। उन्होंने इन 8 लोगों को हाँ, फंड करा। ठीक है, एंड फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर वाज स्टार्टेड। एंड दिस पर्टिकुलर कंपनी, द फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर, इज द रीजन, ठीक है, जो कि आज तुम जो भी देख रहे हो, ठीक है, जितनी भी बड़ी कंपनीज है, ठीक है, दिस कंपनी, ये सब सारी जो कंपनीज है ना, ये सब इसी कंपनी के एम्प्लॉयज ने बनाई है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम इंटेल को ले लो, एएमडी को ले लो, इवन एनवीडिया को ले लो। एंड ऐसा अगर माना जाता है कि अगर तुम रूट को ट्रैक करने की कोशिश करोगे, यू विल फाइंड कि मोर देन 400 प्लस कंपनीज, ठीक है, वर फाउंड फ्रॉम द एम्प्लॉयज ऑफ द फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर। एंड फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर की वजह से ही सिलिकॉन वैली गॉट इट्स नेम, सिलिकॉन वैली। करेक्ट। और पता है मोहित, इसमें हमने जो पिछले डिस्कशंस में डिस्कशन किया था, जो हेल्प आउट करता है ना कि टाइमिंग टाइमिंग प्लेज अ बिग रोल इन बीइंग गेटिंग सक्सेस एनीथिंग, इधर था। तेरे को याद है, यही वो पॉइंट था जब स्पेस एक्सप्लोरेशन में शुरू हो रहा था, राइट और राइट राइट। वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ था, कोल्ड वॉर एरा बिगिन हो रही थी। यूएस मिलिट्री ने और जो नासा ने हैविली हैविली जो, मतलब पहले सिविलियन देखो,
तुम किसी चीज को इंडस्ट्री रेडी करके चले आओ, जैसे होता है ना कि एनवीडिया ने चिप भी बनाया था, वो डॉक्यूमेंट्री याद है जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था एक बार, कि एनवीडिया ने अपने टाइम से अहेड चिप बना दिया था पहले, राइट लेकिन सिविलियन सोसाइटी रेडी ही नहीं थी, दे डिड नॉट वांटेड दोस थिंग्स, वो मार्केट ही नहीं रेडी था, उस रिसर्च की कोई वैल्यू नहीं थी जो उन्होंने ऑलरेडी बना दी थी। सेम चीज इसके साथ भी हो सकती थी, जो ये सारी डिस्कवरीज हो रही थी रिगार्डिंग ट्रांजिस्टर्स। खाली अच्छी बात ये हुई कि उस टाइम कोल्ड वॉर शुरू हुआ और स्पेस एक्सप्लोरेशन बिगिन हुआ। नासा और यूएस मिलिट्री ने हैवीली बिफोर सिविलियन मार्केट्स वर रेडी, दे एस्टेब्लिश्ड, दे फंडेड दोस रिसर्च, ठीक है, बिकेम द बायर्स ऑफ दोस थिंग्स, जिसने इसको फिर बूस्ट अप किया। नहीं तो अगर ये नहीं हुआ होता तो ये भी कुछ रिसर्चेस मुझे ऐसा लगता है कि बन के फिर कहीं पड़ गई होती। लेटर ऑन ऑब्वियसली कोई ना कोई तो डिस्कवरी कर ही लेता, वो तो बात है ही कि तुम नहीं खोजोगे तो कोई और खोजेगा, क्योंकि ये तो साइंस है, ये छुपने तो छुपेगी नहीं, ठीक है, लेकिन डिले हो जाता। अगर कोई चीज वही है कि अगर कोई चीज एक बार इन्वेंट हो गई देन यू कैन नॉट अनइन्वेंट इट, ठीक है, एंड यू कैन Yeah. नॉट इवन स्टॉप इट, ठीक है। द ओनली चांस यू हैव कि अगर कोई चीज इन्वेंट हो गई ना देन यू बिकम अ पार्टिसिपेंट ऑफ इट, ठीक है।